हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल केमिस्ट्री की आदत। आज जो स्टूडेंट्स काफ़ी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आज हम आए हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्यूरेंसेस ऑफ मेटल्स। तो टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए, 10th के लिए भी और 12th के लिए भी। ऑक्यूरेंसेस ऑफ मेटल क्लास 9th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेटल्स अकर कैसे होती हैं नेचर्स में, तो वो जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ब्रीफली बताएंगे अकर्स ऑफ मेटल्स या ऑकरेंसेस ऑफ मेटल्स के बारे में। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो इस चैप्टर में, ये चैप्टर है क्लास 10th और 9th का मेटल एंड नॉन मेटल। तो इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकरेंसेस ऑफ मेटल्स। तो अकरेंसेस क्या है मेटल्स की? अर्थ जो है वो मेन सोर्स है किसका? मेटल्स का। सबसे ज़्यादा मेटल्स हमें कहाँ मिल रही हैं? अर्थ से। और सी वाटर जो है वो भी कंटेन करता है कुछ सोल्यूबल साल्ट ऑफ मेटल्स के, लाइक जैसे सोडियम क्लोराइड। तो इसमें सोडियम क्या है? मेटल है। तो सोडियम मेटल अकर होती है सी वाटर से। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और कैल्शियम के ज़्यादातर सॉल्ट हमें जो हैं कंपाउंड्स हमें सी वाटर से ही मिलते हैं। तो अर्थ जो है ये मेन सोर्स है मेटल्स का, और जो सी वाटर है वो भी कंटेन करता है सम सोल्यूबल साल्ट ऑफ मेटल्स के। तो अक्यूरेंसेस जो है मेटल्स की, ऑल मेटल्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। जो प्रेजेंट कहाँ पर हैं? अर्थ क्रस्ट में। वो टू फॉर्म्स में मिलती हैं, आइदर इन द फ्री स्टेट्स और इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। तो जो मेटल्स जो अकर हो रही है अर्थ क्रस्ट से, वो हमें टू फॉर्म्स में मिलती हैं। नंबर 1 फ्री स्टेट्स में, सेकंड कंबाइन स्टेट्स में, या इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स की फॉर्म में। तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेटल्स जो अकर हो रही है अर्थ क्रस्ट से वो टू फॉर्म्स में मिल रही है, फ्री स्टेट्स में और कंपाउंड्स की फॉर्म में या कंबाइन फॉर्म में। तो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा फ्री स्टेट्स क्या होती है और कंबाइन स्टेट्स क्या होती है। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो एल्युमिनियम जो है ये सबसे मोस्ट एबुडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट का, यानी कि जो एल्युमिनियम मेटल्स हैं वो हमें सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट से मिलने वाली फर्स्ट मेटल है। सेकंड मेटल जो अर्थ क्रस्ट से मिलने वाली है वो है हमारी आयरन, और थर्ड आती है हमारी कैल्शियम। तो याद रखिएगा ये एमसीक्यू में आ सकता है कि फर्स्ट सबसे मोस्ट एबुडेंट मेटल कौन सी अर्थ क्रस्ट में, तो वो आती है एल्युमिनियम। सेकंड नंबर पे पूछेगा तो आयरन, थर्ड नंबर पे कैल्शियम। तो मेन चीज़ है जो मेटल अकर हो रही है क्रस्ट ऑफ द अर्थ में वो टू स्टेट्स में मिलती है, फ्री स्टेट्स में और कंबाइन स्टेट्स में। तो मैं आपको फ्री स्टेट्स और कंबाइन स्टेट्स के बारे में ब्रीफली बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलेंगी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो अब आता है हमारा जो टॉपिक है वो है नेटिव स्टेट्स और फ्री स्टेट्स। तो नेटिव स्टेट्स क्या होती हैं? नेटिव स्टेट्स और फ्री स्टेट्स दोनों सेम ही होती हैं। तो नेटिव स्टेट्स क्या है या फ्री स्टेट्स क्या है? जब कोई भी मेटल, अ मेटल इज सेड टू अकर इन अ फ्री स्टेट्स। फ्री स्टेट्स का मीन जो फ्रीली मिलेगी, व्हेन इट इज फाउंड इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इन द एलिमेंट्री या अनकम्बाइंड फॉर्म में, यानी कि एक सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में मिलेगी। यानी कि जो मेटल नेचर से जो अकर हो रही है, फाउंड हो रही है, वो अनकम्बाइंड फॉर्म, यानी कि किसी के साथ कंबाइन नहीं होगी, वो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में होगी। फॉर एग्जांपल जो गोल्ड है, सिल्वर है, वो नेचर में हमेशा आपको अर्थ क्रस्ट से जब भी मिलेगा तो प्योर गोल्ड या प्योर सिल्वर Au या Ag की फॉर्म में मिलेगा। उसके साथ ना तो उसमें ऑक्सीजन और सल्फर, हेलोजन्स, कोई भी उस अदर जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ कंबाइन फॉर्म में वो नहीं मिलता। तो जब मेटल्स अकर होती है फ्री स्टेट्स में तो उसी को हम बोलते हैं नेटिव स्टेट। तो नेटिव स्टेट्स क्या है या फ्री स्टेट्स क्या है? जब कोई भी मेटल जो अकर हो रही है वो फ्री स्टेट्स में कब होगी? जब वो फाउंड होती है क्रस्ट ऑफ अर्थ से एलिमेंट्री फॉर्म में या अनकम्बाइंड फॉर्म में, यानी कि एक अकेले एलिमेंट की फॉर्म में मिलेगी, एक सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में। अब नोट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जो मेटल, द मेटल्स विच आर वेरी अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव का मीन्स यानी कि जो सबसे लेस रिएक्टिव है।
सबसे लेस रिएक्टिव जो मेटल्स होती हैं सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो ये हमारी अनरिएक्टिव होती हैं बिकॉज ये फ्री स्टेट्स में मिलती हैं, यानी कि किसी भी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलती, क्योंकि अदर एलिमेंट के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करती, यानी कि इनके पास टेंडेंसी ही नहीं होती। दीज हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड नॉट अटैक्ड बाय मॉइस्चर, यानी कि इनके पास टेंडेंसी ही नहीं होती कि वो जो है ऑक्सीजन से या मॉइस्चर से या CO2 से या अदर नॉन मेटल के साथ वो रिएक्ट करके कंपाउंड बना सके। तो इनके एग्जाम्पल ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 MCQ, कोई भी MCQ आएगा उसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो 3 दे देगा कंबाइन फॉर्म वाले, 1 दे देगा अनकम्बाइन को। पूछेगा इसमें से बताओ कौन सा फ्री स्टेट्स में। तो फ्री स्टेट्स में सिल्वर जिसका सिंबल होता है Ag, और कॉपर जिसका सिंबल होता है Cu, और गोल्ड जिसका सिंबल होता है Au, और प्लेटिनम जिसका सिंबल होता है Pt। तो ये ऐसी मेटल्स हैं जो नेचर में फ्री स्टेट्स में मिलेंगी या नेटिव स्टेट्स में मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कंबाइन स्टेट्स। तो नेटिव स्टेट्स मैंने आपको ब्रीफली बता दी है, अब आती है कंबाइन स्टेट्स। तो कंबाइन स्टेट्स क्या है, जब कोई भी मेटल जो अकर हो रही है अर्थ क्रस्ट से तो वो कंबाइन स्टेट्स में होगी। कंबाइन स्टेट्स का मीन्स इट इज फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब वन और मोर देन वन एटम या एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स को या कंपाउंड्स को। तो जब कोई भी मेटल अर्थ क्रस्ट से हमें मिल रही है या नेचर से जब हमें मिलेगी तो वो कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलेगी, तो फाउंड होगी इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलेगी, तो उसको हम बोलते हैं कंबाइन स्टेट्स। तो जब और ये जो मेटल्स जो होती हैं जो कंबाइन स्टेट्स में होती हैं, इनके पास टेंडेंसी होती है कि ये रिएक्ट कर सकती हैं मॉइस्चर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ और हेलोजेंस के साथ। और ये अकर होती हैं क्रस्ट ऑफ अर्थ में किसकी फॉर्म में, कंपाउंड्स की फॉर्म में, जैसे ऑक्साइड्स हो गए, सल्फाइड्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, इनकी फॉर्म में मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम है, ये सबसे हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, और ये जब भी नेचर में फाउंड होंगी वो हमेशा कंबाइन फॉर्म में मिलेंगी, फ्री स्टेट्स में कभी भी नहीं मिलेंगी। दीज आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट्स, फ्री स्टेट्स में कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये जल्दी से ऑक्सीजन, मॉइस्चर, CO2 इन सब से रिएक्शन कर लेती हैं, इसलिए कभी भी फ्री स्टेट्स में नहीं मिलती। फ्री स्टेट्स में वही मिलेगी जो बिल्कुल जो है हमारी लेस रिएक्टिव होगी, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगी। तो जो मेटल्स मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज में आती हैं, यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में आती हैं, यानी कि जो मॉडरेटली रिएक्टिव होती हैं, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, तो ये हमारी फॉर्म होती हैं अर्थ क्रस्ट से ऑक्साइड्स की फॉर्म में, सल्फाइड्स की फॉर्म में या कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपको ब्रीफली बताया। और सबसे जो नोट है, सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि ऐसी कौन सी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट्स में मिल रही हैं और कंबाइन स्टेट्स में मिल रही हैं। तो वो है हमारी कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर का सिंबल होता है स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, Cu, सिल्वर का होता है Ag। तो कॉपर और सिल्वर जो है ऐसी मेटल हैं जो अकर होती हैं फ्री स्टेट्स में भी एज वेल इन द फॉर्म ऑफ कंबाइन स्टेट्स, ये दोनों स्टेट्स में मिलती हैं। तो ये जरूर नोट कर लेना अपनी नोटबुक में कि ऐसी कौन सी मेटल्स हैं जो दोनों फॉर्म में मिल रही हैं, फ्री स्टेट्स में भी और कंबाइन स्टेट्स में भी। तो कॉपर और सिल्वर जो है ऐसी मेटल हैं जो अकर होती हैं फ्री स्टेट्स में भी और कंबाइन स्टेट्स में भी। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट मिनरल्स पे। तो मिनरल्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, मिनरल्स, ओर्स और गैंग और मैट्रिक्स के बारे में। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तो मिनरल्स क्या होते हैं, जो भी द नेचुरल सब्सटेंस इन विच मैटर और देयर कंपाउंड्स अकर आइदर इन द नेटिव स्टेट्स और कंबाइन स्टेट्स आर कॉल्ड मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या हैं, ऐसे नेचुरल सब्सटेंस जो जिसमें मैटर्स या उनके जो कंपाउंड्स जो होते हैं वो नेटिव स्टेट्स में भी होंगे और कंबाइन स्टेट्स में भी, तो उन सभी को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। तो देखो जितने भी टाइप्स के मैटर दिख रहे हैं आपको, नेचुरल सब्सटेंस जो भी हैं वो सभी हमारे मिनरल्स होते हैं, भले वो फ्री स्टेट्स में हो या कंबाइन स्टेट्स में हो। सो स्टूडेंट्स ये इसके एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम अकर होता है अर्थ क्रस्ट से इन द फॉर्म ऑफ 2 वेल नोन मिनरल्स की फॉर्म में।
फॉर एग्जांपल जैसे बॉक्साइट हो गया जिसका फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। सेम ऐसे क्ले है, क्ले का फॉर्मूला है 2SiO2 Al2O3.2H2O। तो जैसे एल्युमिनियम है ये एक मेटल्स है, बट ये नेचर में जब भी अकर होती है तो ये कंबाइन फॉर्म में होती है, टू और मोर देन टू फॉर्म में, तो जिनको हम मिनरल्स कहेंगे। तो मिनरल्स जितने भी मैटर्स यानी कि जितने भी नेचुरल सब्सटेंस यानी कि जो मैटर्स हैं इन विच और इनके जो कंपाउंड्स जो होंगे वो हमेशा फ्री स्टेट्स में भी होंगे या कंबाइन स्टेट्स में होंगे, तो वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। तो जितने भी नेचुरल सब्सटेंस हैं मैटर्स के या उनके कंपाउंड्स के, वो नेटिव स्टेट्स में हो या कंबाइन स्टेट्स में, वो सभी के सभी जो हैं हमारे मिनरल्स कहलाते हैं। ठीक है, और इनके एग्जांपल मैंने आपको बता दिए बॉक्साइट और क्ले। तो इसके और भी एग्जांपल हर एक मेटल्स के अलग अलग मिनरल्स हो सकते हैं। तो अब आता है गैंग और मैट्रिक्स। गैंग और मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो गैंग और मैट्रिक्स होते क्या हैं? तो देखो, जो नेचुरल सब्सटेंस जो सभी के सभी क्या हैं, हमारे मिनरल्स हैं। तो उनमें से ये जो मिनरल्स होते हैं आर नॉट प्योर। ये जब भी हमें नेचर से मिलते हैं तो ये प्योर फॉर्म में नहीं होते, बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर इम्प्योरिटीज़, क्योंकि ये कंटेन करते हैं अलग अलग टाइप की इम्प्योरिटीज़ को। और ये जो इम्प्योरिटीज़ जो इनमें प्रेजेंट होती हैं, द इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड विद मिनरल्स आर कलेक्टिवली नोन एज गैंग और मैट्रिक्स। इनको हम क्या बोलते हैं? गैंग और मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है गैंग और मैट्रिक्स होता क्या है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है। तो गैंग और मैट्रिक्स क्या होते हैं? मिनरल्स में जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, यानी कि मिनरल्स जो होते हैं ज़्यादातर वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, तो उनमें डिफरेंट टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज़ को बोला जाता है गैंग और मैट्रिक्स। अब लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का स्टूडेंट्स, एन ओर्स। तो ओर्स क्या होते हैं? ओर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी कन्वेंशनली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड एन ओर। सभी मिनरल्स कभी भी ओर्स नहीं होते, सिर्फ वही मिनरल्स ओर्स बनेंगे जिनमें उन मिनरल्स को ही हम ओर्स कहेंगे जिनमें मेटल्स को हम कन्वेंशनली या प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मिनरल्स क्या हैं, जो कंबाइन स्टेट्स में हैं, उनमें मोर देन वन एलिमेंट्स होंगे, तो हमें प्योर मेटल चाहिए, तो जिसका हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी कि जिन मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट करके प्योर मेटल जिनसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, उनको ओर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्युमिनियम है, अभी मैंने आपको बताया कि एल्युमिनियम नेचर में जब अकर होता है तो वो टू और मोर देन टू फॉर्म्स में होता है। तो जैसे इसकी टू मिनरल्स क्या हैं, बॉक्साइट और क्ले ले लिए मैंने, लेकिन इनमें से ये दोनों ओर्स नहीं है। ओर्स सिर्फ एक बॉक्साइट है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम को कन्वेंशनली या प्रॉफिटेबली जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सिर्फ बॉक्साइट से करते हैं, तो इसका जो ओर्स है एल्युमिनियम का वो बॉक्साइट है। बट मिनरल्स दोनों कहलाएंगे, दो से ज़्यादा भी होते हैं इसके मिनरल्स। तो जितने भी ओर्स होते हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। जितने ओर्स हैं वो सभी मिनरल्स तो होंगे ही होंगे, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होते, ये चीज़ ध्यान से नोट कर लो। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सभी ओर्स जो हैं वो मिनरल्स हैं, क्योंकि वो ऑब्टेन कहाँ से हो रहे हैं, मिनरल से। लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं बनते। मिनरल्स वही ओर्स होंगे जिनको हम प्रॉफिटेबली या कन्वेंशनली जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अक्यूरेंसेस ऑफ मेटल्स, नेटिव स्टेट्स, फ्री स्टेट्स, कंबाइन स्टेट्स, मिनरल्स, ओर्स के बारे में। तो मैंने आपको बहुत ही एक एक चीज़ ब्रीफली बताई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके नोट्स आई होप आपने बना लिए होंगे। जिसने नहीं बनाए दोबारा से वीडियो स्टार्ट करके आप बना सकते हो। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाए हैं ये, और एक एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, कोई भी फालतू बकवास नहीं है।